चलेगा जा क्वेश्चन नंबर 29 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.12। क्या दिया गया, बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए लिखा गया था इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई लिखा गया 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx लिखा गया था। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो जब भी आपको लीनियर बाई क्वाड्रेटिक मिलता है तो अब आपको कैसे इंटीग्रेट करना है वो मैं बताता हूँ। तो क्या करना है आपको, 3x स्क्वायर पहले डिक्रीजिंग पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है। तो 3x है ना, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx लिखे जाएँ। नाउ अब इसके बाद बात किया जाएगा। तो देखो आप जब भी लीनियर बाई क्वाड्रेटिक मिलता है तब आपको क्या करना होगा, सबसे पहली बात आपको डिनोमिनेटर का डीसी डिफरेंशिएट कर लेना है। तो अब आप क्या करो कि डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया जाए। तो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ डिनोमिनेटर को, मतलब 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को डिफरेंशिएट किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डीसी क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है 6x स्क्वायर, सॉरी लिखे जा सकते हैं यहाँ से 6x। एक्चुअली में देखो 3 बाहर रह जाएगा, x स्क्वायर के लिए 2x, तो 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6 और यहाँ से लिखे जाएंगे आपका प्लस 2। मतलब मैं अगर बात करूँ तो ये जो पार्ट जो लिखा गया है 5x माइनस 2, इसके जगह पे आप लिख दो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, यानी कि यहाँ से लिख दिया जाए 6x प्लस 2। लेकिन बात किया जाएगा, देखो क्या लिखा गया था 5x और हमने क्या लिख दिया 6x। तब आपको कुछ ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा जिससे अभी भी यही लिखा रहे। तब आपको क्या करना पड़ेगा, 5 6/6 से बाहर से मल्टीप्लाई। एक्चुअली में क्या होगा, जब 5/6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 6x प्लस 2 में, है ना, हमने क्या किया कि लिखा हुआ था 5x माइनस 2 और हमने क्या लिख दिया 6x प्लस 2। अब आपको कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करना है जिसके कारण अभी भी 5x माइनस 2 ही रह जाए। तब देखो पहले 5x लिखने के लिए 6x को मल्टीप्लाई करना 5/6 से, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टाइम ऐड हो रहा है 10/6। कितना ऐड हो रहा है, 10/6 एक्स्ट्रा टाइम ऐड हो रहा है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आप सब्ट्रैक्ट कर लो -10/6 और पहले से कितना लिखे होते -2। चलिए अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे तभी भी लिखाएगा 5x। अगर विश्वास नहीं तो देखा जा सकता है 5/6 इंटू जब करोगे आप 6x अब प्लस 2 एंड 10/6 लिखा जा सकता है, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो 10/6 लिखा जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से 10/6 माइनस 10/6 माइनस 2। देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि अभी भी लिखा हुआ है 5x माइनस 2। तो सबसे पहली बात आपने डीसी सेट कर दिया, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से -10/6 और -2 लिखना पड़ेगा। तो यानी कि डिवाइडेड बाई लिखा जाए यहाँ से, तो लिख सकते हो आप 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx लिखे जा सकते हैं। मतलब यहाँ से मैं फर्दर बात करूँ तो इसे दो पार्ट में तोड़ा जाता है। एक पार्ट में रखा जाए डिफरेंशिएशन वाला पार्ट को, तो लिखा जा सकता है 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई लिख दिया जाए यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx माइनस, चलिए आप यहाँ से जब एलसीएम लोगे तो इसका वैल्यू लिखा जा सकता है 22/6 को बाहर कर दिया जाए, है ना, तब यहाँ से क्या बचेगा, लिखा जा सकता है dx डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखे जा सकते हैं। चलिए अब यहाँ से मैं फर्दर बात करूँ तब आपको क्या करना होगा। तो देखो एक बहुत इंटीग्रेशन का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का, कि कुछ ऐसा अगर जब भी इंटीग्रेशन अगर इस तरह से लिखा हो रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन fx, मतलब इस फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट होगा तो इसके लिखा जाता है log mod fx, मतलब log mod fx प्लस c लिखा जाता है। ठीक है, जब कब लिखा जाता है, जब डीसी वाला पार्ट होना चाहिए। देखो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी ऊपर में है, तब आप क्या लिख दोगे 5/6 इंटू लॉग मोड, यहाँ से लिखा जा सकता है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ से देखो तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से लिखा जा सकता है -11/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ। चलिए अब इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे आप, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहली बात आप 3 कॉमन ले लो। तो 3 जब कॉमन लिया जाएगा तब यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस 2/3 इंटू x प्लस लिखे जा सकते हैं 1/3। चलिए अब यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 9 स्पेशल इंटीग्रल पर सेट किया जाए, तो 5/6 इंटू लॉग मोड 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3 इंटू, चलिए 3 को बाहर भी किया जा सकता है, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो 9
और यहाँ से आप लिख सकते हो dx अपॉन, यहाँ से मैं बात करूँ तो लिखा जा सकता है x का स्क्वायर को x लिख दो आप, 2ab फॉर्मूला पे सेट किया जाए इसलिए x। चलिए अब b यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, 1/3। तब आपको क्या करना पड़ेगा, 1/3 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने पड़ेगा। और पहले इसका लिखा गया था +1/3, तो +1/3 एज इट इज़ रहने दिया जाए। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 5/6 इंटू लॉग मोड 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 इंटू dx अपॉन, यहाँ से लिखे जा सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लिखा जा सकता है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से मैं बात करूँ तो लिखे जा सकते हैं -1/9 प्लस 1/3, 9 LCM यानी कि -1 प्लस 3, तो यानी कि यहाँ से लिखे जा सकते हैं 2/9। क्या लिखे जा सकते हैं, 2/9, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो 5/6 इंटू लॉग मोड 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 इंटू dx अपॉन, यहाँ से लिख दिया जाए x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्चुअली में 2 को आप लिख सकते हो, लिखा जा सकता है √2/3 का होल स्क्वायर लिखे जा सकते हैं। नाउ अगर मैं फर्दर बात करूं इसके बाद अगर देखा जाए तब आप क्या कर सकते हो, देखिए अब ये फार्मूला पर आ गया। तो बेसिक सा एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का कि अगर जब कहीं भी इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में मिलता है कि dx अपॉन लिखा हुआ है x² प्लस a², तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c लिखे जाते हैं। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर इसे इंटीग्रेट करने के लिए यूज किया जाए, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो 5/6 इंटू लॉग मोड 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 इंटू 1/a, मतलब 1/a करने मतलब कौन सा हो गया, √2/3 इंटू लिखा जाता है tan इनवर्स ऑफ x/a, मतलब x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई a, मतलब √2/3 प्लस c लिखे जा सकते हैं। मतलब यहाँ से मैं फर्दर बात करूँ तो लिखे जा सकते हैं 5/6 इंटू लॉग मोड 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 इंटू, यहाँ से लिखा जाए 3/√2 इंटू लिखा जाए tan इनवर्स ऑफ 3 LCM यानी कि 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस c लिखे जा सकते हैं। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तब आप यहाँ से लिख सकते हो 5/6 इंटू लॉग मोड 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस, देखिए ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए, तो मतलब -11/3√2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस c। दिस इज आवर राइट आंसर।